शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं सिद्धांतों के आधार पर भारत के जो कुछ दर्शन हैं उसमें अलग अलग भेद होते हैं। एक ईश्वर को मानने वाला, दूसरा उसे नकारने वाले। तो दो प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन सभी ये मानते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो करुणा से युक्त है, प्रेम से युक्त है। तभी जो हम लोग हैं, जो भी उनके जनता है, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके अंदर भी प्रेम और करुणा देखने को मिलती है। इसलिए इस मान्यता को अच्छी तरह से मानना चाहिए। तो ईश्वर को ना मानने वाले जैन धर्म पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। वो भी अहिंसा का पाठ करते हैं, हमेशा दूसरों का हित करने के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की विरासत भारत में उपलब्ध है और भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि आप ही अपने स्वामी हैं, आप ही अपने मालिक हैं। आपका सुख दुख आपके हाथ में है। अगर आप दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख मिलेगा, और दुख पहुंचाओगे तो दुख मिलेगा। चाहे आप ईश्वर को माने या नहीं माने, सुख और दुख की सभी को अनुभूति होती है, और सभी सत्व, सभी जीवधारी को सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। ऐसे लोगों को भी प्रेम करुणा की आवश्यकता होती है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि जब एक साथ विभिन्न धर्म रहेंगे तो कुछ मनमुटाव तो होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां से पूरी दुनिया में अहिंसा का संदेश गया। सर्वधर्म सम्मान का सिद्धांत भारत से ही रहा है। चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, दोनों को इसका सम्मान करना चाहिए। और भारत ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां सारे प्रमुख धर्म एक साथ रहकर अपना अभ्यास कर सकते हैं, और यहां किसी धर्म या संप्रदाय का कभी भेदभाव नहीं होता। ये लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बना हुआ है, इस बात को मानना चाहिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप भारतीय धर्म मित्र जो यहां पधारे हैं, इस प्रकार की अहिंसा, सर्वधर्म संभाव और मैत्री की जो भावना आपके अंदर है, इसे और लोगों तक भी फैलाना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी जितना हो सके जहां भी मैं जाता हूं, इस मूल सिद्धांत अहिंसा और सर्वधर्म सम्मान को लोगों में बांटता हूं। लोगों को उपदेश देता हूं कि आपको भारत से जानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो इस देश में, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, कि विभिन्न दर्शन हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, लेकिन सबको अगर एक मूल मंत्र के रूप में समझा जाए या उनके मूल सिद्धांत को अगर देखें तो करुणा, मैत्री, प्रेम, इसे एक भारतीय के मूल मंत्र के रूप में समझना चाहिए। चाहे वो ईश्वर को मानने वाले हों या ना मानने वाले, इन सब का मूल मंत्र यही होता है कि हमें एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, और पूर्व जन्म को मानने वाले या फिर ना मानने वाले को दूर रखकर जो हमारे मूल सिद्धांत हैं उनके प्रति हमें उनकी पालना करनी चाहिए। अपने अध्ययन को लगा देना चाहिए। हालांकि आप जिस धर्म को मानते हैं वो एक श्रद्धा के कारण, आस्था के कारण उत्पन्न होता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा है कि आप किस धर्म को मानना चाहते हैं, जिसमें आपकी सहजता है, आप उसे मानते रहिए, लेकिन जो मूल बातें हैं उसे भी साथ रखनी चाहिए। प्रेम, करुणा, मैत्री को अपने अंदर और दूसरों को भी इससे बांटना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में 7 अरब लोग हैं, उनमें से 1 अरब लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। उन्हें हम एक प्रकार से नास्तिक भी कह सकते हैं। और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या 6 अरब के आसपास है, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि धर्म को मानते हुए भी अपने अंदर इतना क्लेश, अविद्या पैदा करते रहते हैं कि जिन चीज़ों को हमें नकारना चाहिए, जिनसे हमें मुक्त होना चाहिए, उसका अभ्यास न करके उन चीज़ों को और ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार से क्लेशों के अधीन जीते रहते हैं। इस प्रकार से जो धर्म अनुयायी भी हैं, उनको भी अपने अंदर चिंतन करते रहना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हम वास्तव में धर्म का अभ्यास अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। और ज्यादातर लोग धर्म के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं। वो इतना लगाव पैदा कर लेते हैं कि जिसके कारण वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ये जो मूल बातें हैं जिन पर चिंतन करना चाहिए। हालांकि जो धर्मों के बीच झगड़े होते रहते हैं, ये काफी दुख की बात है। इस प्रकार के मनमुटाव, झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के जो मूल मंत्र हैं वो यही हैं कि किस प्रकार से जीवों को सुख मिले, सत्वों को सुख मिले। तो आप अपनी परंपरा को मानकर प्रेम करुणा को भी साथ में रखें। अगर हम जानवरों की बात करें तो अगर हम उनके प्रति प्रेम रखेंगे तो वो भी आपके प्रति स्नेह या एक तरह से लगाव उत्पन्न करते हैं। अगर उसी के साथ साथ अगर आप
किसी जानवर के प्रति क्रोध करते हैं या उन्हें डांटते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपसे दूर भागेंगे। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि जब जानवर ऐसा करने से दूर जाते हैं, जबकि उनके अंदर सोचने समझने की ज्यादा क्षमता नहीं होती, तो फिर इंसान दूर क्यों नहीं जाएगा? जबकि इंसान के अंदर सोचने समझने की कई अधिक क्षमता होती है। वो अपनी बुद्धि और विवेक से ऐसे लोगों के पास बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेगा। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। और हम कहते हैं कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें समाज में रहने की आवश्यकता होती है। अगर हम कहें कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूं या बहुत बड़ा धनी आदमी हूं और आप अकेले रहना चाहें तो संभव नहीं होगा। आप अकेले नहीं रह सकते। आपको समाज में रहने की आवश्यकता है, लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमें भोजन करने की आवश्यकता है, अन्य चीजों की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह हमें लोगों के बीच में रहकर जीवन निर्वहन करना होता है। उनके साथ साथ अगर आप क्रोध करोगे, बहुत ज्यादा घमंड करोगे या फिर प्रतिस्पर्धा में लगे रहोगे, तो आपके जो मित्रगण हैं या फिर जो नजदीकी लोग हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो हमें हमेशा एक दूसरे का लाभ करना चाहिए। दूसरों के प्रति जितना हो सके उतने दयालु भाव या प्रेम करुणा का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा मनमुटाव हो जाए तो क्षमा भावना से माफी मांगकर चीजों का दमन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो, सभी के लिए है। तो 7 अरब लोग जो भी इस पृथ्वी पर हैं, उसमें खासकर अगर मनुष्य की बात करें तो सभी सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसे दुख चाहिए, सभी को सुख चाहिए। इसके लिए हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हम मूल चीजों का अभ्यास न करके एक दूसरे की हत्या करना, बेवकूफ बनाना, इस प्रकार के कामों में हम लगे रहते हैं। सच्चे धर्म का हम अभ्यास नहीं करते। इसी के साथ साथ बहुत सारी जगहों पर बच्चे भूखमरी से मरते हैं, बहुत सारी हिंसाएं हो रही हैं, एक दूसरे के साथ चोरी की वारदातें हो रही हैं। इन सब से हमें बचकर रहना चाहिए। अभी यहाँ पर जो श्रद्धालु गण आए हैं, एक साथ बैठकर तसल्ली पूर्वक धर्म का श्रवण कर रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं। और इसी समय अन्य देशों में अगर आप देखें तो कहीं भूखमरी से लोग मर रहे हैं, तो कहीं पर लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि समय वही है, मनुष्य भी वही है। कहीं धर्म का श्रवण कर रहे हैं तो कहीं पर हत्याएं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होनी चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह निंदनीय है। और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि सभी सत्व सुखी हों, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो हम मदद ना करके केवल प्रार्थना करें तो एक प्रकार की हमारी प्रार्थना भी झूठ साबित होगी। तो हमें इसके बारे में चिंतन करने चाहिए। सभी सत्व सुखी रहें, सभी का हित अगर हो तो हमारा उसमें किस प्रकार सहयोग होना चाहिए, ये केवल प्रार्थना मात्र से संभव नहीं होगा। और ज्यादातर हम अपने सुख के बारे में ही सोचते रहेंगे, इसलिए दूसरों की मदद नहीं कर पाते। और केवल यही चिंतन होता है कि मेरा सब कुछ ठीक हो, बाकी लोगों से मुझे क्या मतलब है। तो वास्तव में ऐसे लोग धर्म के अनुयायी या धर्म का पालन करने वाले नहीं होते। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे अनंत ग्रह हैं। तो इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि कितने लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जीव जंतु हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम अपने आसपास पा सकते हैं। उनके प्रति तो निश्चित तौर पर मदद करने की हमारी अंदर भावना होनी चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। आजकल लोगों के पास बहुत ज्ञान है और विभिन्न माध्यम से दूसरों के समक्ष अपनी बात रख सकते हो, दूसरों का सहयोग कर सकते हैं। तो हम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जो यहाँ पर लोग पधारे हैं वो बौद्ध धर्म के श्रद्धालु हैं। तो केवल हम जो लोग प्रार्थना करते हैं तो उससे लाभ नहीं होगा। लोगों के सर्वहित के लिए चिंतन करना चाहिए, उसी के साथ साथ हमें कार्यों में लगे रहना चाहिए। तो संसार में जो भी सत्व है, जीव जंतु हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की बीमारी या दुख प्राप्त ना हो। तो इस प्रकार से सुख की कामना करने के लिए अच्छे कर्म की आवश्यकता होती है। तो जो 7 अरब लोग हैं उन्हीं पर यह निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ी या भविष्य किस प्रकार से होगा, आने वाली जो दुनिया है वो सुखमयी होगी या दुखमयी होगी। ये 7 अरब लोगों पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार से हम कुशल कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर हम दूसरों की हानि करेंगे तो निश्चित तौर पर उससे हमें दुख प्राप्त होगा। तो जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सभी धर्मों के अंदर प्रेम करुणा की बात कही गई।
सभी यही व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से लोगों का हित हो सके, तो आपको उनका पालन करना चाहिए। अगर मैं आधुनिक शिक्षा की बात करूं तो एक अच्छा जीवन बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बहुत सारे मठों से आए हुए भिक्षुक इत्यादि लोग भी हैं, तो उनके मठों में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से लोगों तक प्रेम, करुणा, मैत्री की शिक्षा जा सके, उसे सोचना चाहिए। बच्चों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो शिक्षा के क्षेत्र हैं उसका हमें निर्वहन करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है और किस प्रकार से भारत के मूल सिद्धांत बाकी लोगों को दें। आज के समय में देखें तो भौतिक विकास की शिक्षा पर्याप्त नहीं है, उनके साथ साथ हमें प्रेम, करुणा, मैत्री जो हमारी मूल चीज़ें हैं इसको भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को किस प्रकार से अच्छा कर सकें, किस प्रकार से आप अपने मन को अच्छा बना सकें, उन शिक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति का चित्त और शरीर दोनों अच्छे हैं तो वो अपने परिवार, गांव, समाज या फिर देश में वो निश्चित तौर पर भागीदार हो सकता है और बहुत सारे लोगों को बता सकता है, सिखा सकता है। उसी तरह हमें भी करना चाहिए और उसके विपरीत कोई क्रोध उत्पन्न करके लोगों को समझाना चाहे तो संभव नहीं होगा। उसका परिवार भी दुखी होगा और वो लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। जो बच्चे आज स्कूल भी जा रहे हैं उनको भी प्रेम, करुणा, मैत्री की शिक्षाएं देनी चाहिए। यह अध्यापकों का दायित्व है। तब जाकर ये बच्चे बड़े होंगे तो उनके अंदर ये चीज़ें स्वतः उत्पन्न हो जाएंगी। घमंड, क्रोध, प्रतिस्पर्धा से कुछ नहीं होता, इससे केवल भ्रम पैदा होता है। एक दूसरे को हम पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, इससे लाभ नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आधुनिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, इसलिए जो भारत की जो सेकुलर एथिक्स हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। इसे शिक्षा के क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है। हालांकि इस देश में या अन्य देश में लोग भी इस बात को मान रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय लोग हैं, अहिंसा का सिद्धांत भारत से ही है, करुणा का सिद्धांत भी यहीं से गया है। तो ये आप लोगों का मात्र मंत्र है, ये यहीं से उत्पन्न हुआ, आप लोग इसकी आदत में हैं। आप इसे और अच्छे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये आपकी अपनी विरासत है और इसे और आप ज़्यादा उत्पन्न करें, इसके प्रति अपना ध्यान दें। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ तो इसके बाद जो यहाँ ग्रंथ है उसके आधार पर प्रवचन दिया जाएगा। जैसा कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के ऊपर व्याख्या होगी तो आपको जो पुस्तक दी गई उसके पेज नंबर 17 को आप देखें। पेज नंबर 17 से आप समझ सकेंगे यहाँ पर जो आज विषय है वो धर्म चक्र और प्रवर्तन सूत्र है और सालिसतम सूत्र इसके आधार पर प्रवचन दिया जा रहा है। तो ये सूत्र पाली परंपरा में भी देखने को मिलेंगे और जैसा कि इसमें पहले भी कहा गया कि सर्वज्ञाय नमः, यानी कि सर्वज्ञ को नमस्कार, सभी को नमस्कार। एक बार पंचवर्गीय भिक्षु वाराणसी में विहार कर रहे थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उनको उपदेश दिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि धर्म का अर्थ है ग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना या उसकी जो वास्तविकता है उसे ग्रहण करना। उसी प्रकार से अगर तिब्बती अर्थ देखें तो अपने आप में परिवर्तन करना, जो हमारा चित्त है, मन है, उसमें परिवर्तन करना। तो भगवान बुद्ध ने भी खुद कहा है कि हमें किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म को नहीं करना चाहिए और कुशल कर्मों का संचयन करना चाहिए। तो हमें मन, शरीर, वचन इन तीनों को प्रशिक्षित करना चाहिए। चाहे मन के द्वारा कार्य हो, शरीर के द्वारा कार्य हो, इनको हमें प्रशिक्षित करना चाहिए। अगर आप अपने चित्त को प्रशिक्षित कर लें तो वास्तव में धर्म का अभ्यास या धर्म का जो एक अर्थ है वो सिद्ध हो जाता है। और चित्त को प्रशिक्षित करने के साथ ही अगर आप सोचें कि किसी प्रकार की पूजा पाठ से ये संभव हो जाए तो ऐसा होगा नहीं। अगर हम पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए करुणा, मैत्री का अभ्यास करने की जरूरत है। हमारे अंदर पापों के कारण जो हमारा मन कल्पित हो जाता है, हमें उसे शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए और प्रशिक्षित करना चाहिए कि यह धर्म का अर्थ होता है। चित्त को बिना प्रशिक्षित किए किसी प्रकार का जो वास्तविक धर्म है उसका अभ्यास नहीं किया जा सकता और इसको प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से आप अपने चित्त को प्रशिक्षित कर सकते हैं। धर्म का अर्थ ज्यादातर लोग पूजा पाठ, विधि विधान, अनुष्ठान इससे समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये धर्म का अभ्यास नहीं होता और ये केवल जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, भगवान बुद्ध ने जो कही उनको मानना चाहिए या फिर जैसा भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया वैसा ही मान लेते हैं कि यही धर्म है। ऐसा ना करते हुए हमें सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने जो हमें दर्शन दिए, उपदेश दिए, उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो उन्होंने अपने सत्तों से कहा
केवल वो श्रवण के रूप में होते हैं। और दूसरा जो अभ्यास के लिए है, तो प्रमुख रूप से अगर अभ्यास करें तो जो अभ्यास रूपी धर्म है जिनका हमें अभ्यास करना चाहिए वो वास्तविक धर्म है, वो ग्रहण करने योग्य धर्म होते हैं। और इन दोनों चीजों को अगर आप प्राप्त करने की कोशिश करें तो उसके लिए प्रज्ञा और उपाय जो 2 प्रकार की भगवान बुद्ध ने व्यवस्थाएं दी हैं उनके अनुसार करना चाहिए। यहाँ विद्वान ने कहा कि धर्म केवल अभ्यास के लिए है, इसे अभ्यास में लाना चाहिए, ना कि केवल इसका पाठ करना उचित होता है। और जब अभ्यास करें तो अपने चित्त को प्रशिक्षित करें, उसको अपनी आदत में लेकर आएं। तो आप लोगों को सबसे पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से इन चीजों को हम अपने दैनिक व्यवहार में लागू करें। तो भगवान बुद्ध के जीवन को देखें तो एक सामान्य पुरुष के रूप में उन्होंने 6 साल तक यहाँ तपस्या की और फिर उसके बाद घर त्याग दिया। तो उनके जीवन से भी सीखा जा सकता है कि ग्रह त्याग कर सन्यासी जीवन में रहकर भी फिर मार्गों में प्रवेश, फिर 5 मार्गों का उन्होंने अभ्यास किया। उसी प्रकार जैसे बुद्ध ने किया हमें उनका अभ्यास करना चाहिए। जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के क्रम में थे तब उन्होंने पाया कि जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान है उससे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए हमारे चित्त को प्रशिक्षित करना चाहिए। ये उन्होंने अपनी खोज में पाया। आप लोग ऐसा ना माने कि केवल सन्यासी हो जाने से, तपस्या कर लेने से बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह संभव नहीं। उसके लिए बार बार जांच पड़ताल, चित्त का प्रशिक्षण करना चाहिए और जो भी आपके चित्त में उत्पन्न हो उनका दमन करने की कोशिश करनी चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि